मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस जी टीचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ाने वाला हूं। आप वीडियो को इन तक देखें ताकि आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाए। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल द कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। यानी कि जितने भी कंपाउंड हैं वह 3 ग्रुप में क्लासिफाइड किए गए हैं, ठीक है। और देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़, किसके बेसिस पर? केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता क्या है? देखिए, जो सब्सटेंस को, पार्टिकुलर सब्सटेंस को हम लोग ऑब्जर्विंग के लिए लेते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन के लिए, उसको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आयरन में जंग लगना, यानी कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रखते हैं तो हम लोग को जंग लग जाता है सिंपली, ठीक है। और मान लीजिए पीएच वैल्यू, तो पीएच वैल्यू क्या आता है? जैसे कि मान लीजिए लेमन रख दिए, ठीक है, या ऑरेंज लाइट यदि हम रखते हैं तो उसका देखते हैं कि जो पेपर होता है, लिटमस पेपर जो होता है, उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है या ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या है? मेरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। अब देखते हैं कितने में क्लासिफाइड किए गए हैं, 3 ग्रुप्स में, ठीक है। यानी पहला जो मेरा है एसिड्स, दूसरा बेस और तीसरा सॉल्ट्स, और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, हम लोग जानते हैं कि ऑल एसिड्स टेस्ट सावर, यानी कि जितने भी एसिड होते हैं वह टेस्ट में खट्टे होते हैं। और ऑल बेसेस टेस्ट इन बिटर, यानी कि जितने भी बेसेस होते हैं वह टेस्ट में कड़वे होते हैं। तो हम लोग इसको कैसे पहचानेंगे? यानी कि ये टेस्ट में कड़वे हैं और ये बिटर हैं, एसिड्स और बेस। तो हम लोग 2 तरीके से पहचानेंगे, ठीक है। एक चख कर, यानी कि टेस्ट कर, ठीक है। बट ये रॉन्ग स्टाइल है, ठीक है, यानी कि ये गलत है। यानी कि देखिए, सम एसिड्स और बेस आर पॉइजनस, यानी कि कुछ एसिड्स और बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, ठीक है। यानी कि उसको हम लोग चख कर पता नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? हाउ कैन आइडेंटिफाई? विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स लाइक लिटमस पेपर, यानी लिटमस पेपर जो होता है नेचुरल इंडिकेटर होता है ना, वो लीचन प्लांट से हमको एब्स्ट्रैक्ट होता है, यानी कि मिलता है, ठीक है। यानी कि ये जो है हमको आइडेंटिफाई करता है लिटमस पेपर कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है या बेस। जैसे हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि एसिडिक में डालते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो रेड हो जाता है, और यदि हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो मेरा जो टर्न होता है वह रेड लिटमस टू ब्लू में ना कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि बेसिक ब्लू, यानी कि बेसिक से ब्लू। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। पेपर वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं दोबारा इसको बताना चाहता हूँ, ठीक है। लिटमस पेपर सिंपली जान लीजिए कि ये जो है पर्पल कलर का होता है, ठीक है। और जो एसिड जो होता है वह टर्न करता है ब्लू से रेड में, ठीक है, ब्लू से रेड में टर्न करता है। और बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि रेड से ब्लू में, यानी कि आप लोग सिंपली जान दीजिए कि बेस और ब्लू, यानी कि बेस जो है ब्लू में कन्वर्ट करता है, बी से बेस और बी से ब्लू। चलिए हम लोग इसको एग्जांपल से क्लियर तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो क्या आपको क्लियर तरीके से इमेज में दिख रहा होगा कि पहला में जो मेरा है रेड लिटमस पेपर जो है वह किसी अथी में टर्न होबे नहीं किया है, ठीक है, यानी कि रेड का रेड ही रह गया है, ठीक है। और दूसरा में जो मेरा है ब्लू लिटमस जो पेपर है वह रेड में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा है कि ब्लू लिटमस पेपर जो है वह रेड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है। एसिडिक में क्या होता है कि ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वह रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि हम लोग इसको पता कर लिए कि जो मेरा मिल्क है वह क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। जो मेरा इंडिकेटर है वह मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है। यानी मिथाइल ऑरेंज जो होता है वह ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। यानी कि देखिए, उसका जब हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन में देखते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वह रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। यानी कि उसका जो कलर होता है वह रेड कलर का हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में, ओके। और जो मेरा बेसिक सॉल्यूशन में है उसमें क्या हो जाता है? येलो कलर का हो जाता है। क्या हो जाता है? येलो कलर का, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। पार्ट जो मेरा है वह फेनोफ्थिलीन है। फेनोफ्थिलीन क्या होता है? कलरलेस होता है ना। आई होप कि आपको कलरलेस दिख रहा होगा, ठीक है। यानी कि देखिए, एसिडिक में इसका सॉल्यूशन जब देखेंगे तो कलरलेस ही होता है, ठीक है। और जब हमको बेस में इसको देखेंगे, बेस का सॉल्यूशन में, तो हम लोग इसका पिंक देखेंगे। आई होप कि आपको इमेज में क्लियर तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है।
मेरा फेनोल्फथलीन होता है वो कलरलेस होता है, और जब हम एसिडिक में इसका सॉल्यूशन करते हैं तो कलरलेस ही होता है, ठीक है, सेकेंड में दिख रहा होगा। और जो थर्ड मेरा जो है उसमें पिंक होता है, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन में। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमको पूरी कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाए, ठीक है। यानी कि देखिए, मिथाइल ऑरेंज का जो एसिडिक में सॉल्यूशन होता है वो रेड होता है, और जो बेसिक में आता है वो येलो कलर का होता है, ठीक है। और लिटमस का होता है जो एसिडिक में रेड होता है और बेसिक में ब्लू होता है। और फेनोल्फथलीन का जो होता है एसिडिक में आई नो कि कलरलेस होता है और बेसिक सॉल्यूशन में पिंक होता है। चलिए हम लोग पीएच स्केल के बारे में कुछ समझते हैं, ठीक है। यानी कि इसका जो पीएच स्केल का जो डिस्कवर्ड किए थे वह 1909 में किए थे, यानी कि सोरेनसन ने, ठीक है। यानी कि पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यानी कि 0 से लेकर 6 तक यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। 0 से लेकर 6 तक एसिडिक सॉल्यूशन होता है। और 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल, यानी कि 7 के पास वाटर होता है, न्यूट्रल में वाटर होता है। और 8 से लेकर 14 तक जो होता है हमारा जो होता है वो बेसिक होता है, ठीक है। यानी कि अल्कलीन उसको हम लोग बोलते हैं। चलिए हम लोग इसको पूरी क्लियर तरीके से समझते हैं। पीएच स्केल एक इम्पॉर्टेंट स्केल है जिससे हम लोग एसिड्स और बेस को मेजर करते हैं, ठीक है। पी का मतलब होता है पावर और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि जो एसिड्स होता है वो प्रोटॉन का डोनर का होता है, और बेस होता है जो प्रोटॉन का एक्सेप्टर होता है, ठीक है। सिंपल से क्लियर तरीके से समझते हैं, ठीक है। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस अमोनिया इज इक्वल टू हाइड्रोक्लोरिक प्लस अमोनियम, ठीक है। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है वह क्या कर रहा है? डोनेट्स कर रहा है प्रोटॉन को। यानी कि यदि डोनेट कर रहा है तभी तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है तो कहाँ पे जुट रहा है? अमोनियम में जुट रहा है ना, कि NH4 में यहाँ पे जुट रहा है। यानी कि जो बेस है वह एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को, ठीक है। यानी कि कौन एक्सेप्ट कर रहा है? बेसिस जो है वह एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को। यानी कि यहाँ पे NH3 से NH4 बन गया। ओके, आई होप कि आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। लोग के चार्ज में कन्फ्यूजन होता है कि प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यानी कि आपको जो ऑर्बिट में दिख रहा होगा राउंड करते हुए यह इलेक्ट्रॉन है। अब प्रोटॉन जो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे प्लस चार्ज में, वो आपका प्रोटॉन है। और न्यूट्रॉन होता है जो नो चार्ज होता है, ठीक है। इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। और जितने भी ये दिख रहे होंगे ये सर्कल में, ये है न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं, ठीक है। ओलिफैक्टरी इंडिकेटर को समझते हैं, ठीक है। ये जो है मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यानी कि ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स होता क्या है? यानी कि रिलेटेड टू सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि स्मेल से ये रिलेटेड होता है, ठीक है। देखिए, इसका डिफिनेशन जो होता है, दो सब्सटेंस हुज स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस आर कॉल्ड ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स। यानी कि वैसे सब्सटेंस जो एसिडिक और बेसिक नेचर में स्मेल को चेंज करता है। लाइक देखिए, यानी कि ओनियन हो गया। ओनियन क्या है? एक स्मेल उसका, यानी कि सेंस ऑफ स्मेल से वो उसको पहचाना जाता है, ठीक है। यानी कि उसका हम लोग एक लेंगे और समझते हैं। देखिए, ओनियन का कुछ भाग लिया गया है और उसको क्लॉथ से बांध दिया गया है, ठीक है। क्लॉथ को यदि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से यदि रिएक्ट करवाते हैं, किसको? कौन क्लॉथ को? यानी कि जिससे बांधा गया है ओनियन को, ठीक है। यानी कि उस क्लॉथ से यदि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो उसका जो स्मेल होता है, यानी कि ओनियन का, वह एसिड जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वह मार नहीं पाता है ना, यानी कि डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। यानी कि ओनियन के स्मेल जो है वह रह ही जाता है, ठीक है। और उसी को यदि हम बेस में करते हैं, ठीक है, किसमें? बेसिक में, यानी कि NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड में करते हैं, तो उसका जो स्मेल है किसका? ओनियन का जो स्मेल है क्लॉथ में, वह क्या कर देता है? मार देता है ना, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है स्मेल के। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। यानी कि सिंपली हम लोग समझ लीजिए कि इसमें एसिडिक में यानी कि डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है, और इसमें बेसिक में डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि ख़त्म कर देता है स्मेल को। आई होप कि आप लोग को ओलिफैक्टरी इंडिकेटर समझ आ चुका होगा पूरी कॉन्सेप्ट के साथ। ओलिफैक्टरी इंडिकेटर जो है वह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि एग्जाम में पूछ देता है कि इसका जो है डिफिनेशन दे दीजिए और इसका एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम लोग सिंपली डिफिनेशन दे देंगे और एक एग्जाम्पल जो है ओनियन का दे देंगे, ठीक है।
आई होप कि आपको इस वीडियो से मेन कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो चुका होगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर घंटी प्रेस कर दें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें। थैंक यू मैं वॉचिंग वीडियो।